हाय। तो कल की वीडियो में हमने देखा ओशियन WP के साथ मेगा मेन्यू कैसे बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब अगर हमारी वेबसाइट में ओशियन WP थीम नहीं है फिर कैसे मेगा मेन्यू बनाएंगे। बहुत ही आसान है, आपको कोई भी पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्लगइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं एक बार फिर से मेन्यू। तो जब आप देखते हैं किसी भी होवर करते हैं आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, तो ये सिंपल मेन्यू होता है। इसके अंदर माउस ओवर करते हैं तो सब मेन्यू खुल के आता है। लेकिन जब आप इस तरह की मेन्यू देखते हैं, जब पूरा कंटेनर कवर कर लेता है, कई सारे कॉलम होते हैं, तो इसको बोलते हैं मेगा मेन्यू। तो पिछली क्लास में हमने सीखा ओशियन WP के साथ कैसे मेगा मेन्यू बनाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि बिना ओशियन WP थीम के साथ कैसे मेगा मेन्यू बनाएंगे। कोई भी थीम हो उस पर हम कैसे मेगा मेन्यू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, अभी ये एकदम ब्लैंक स्क्रीन है और इसमें 3 बटन है, होम, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट। हम चाहते हैं प्रोडक्ट पे माउस ओवर करें तो इस तरह का कुछ खुल के आए। तो एग्जैक्ट तो नहीं मैं बनाऊंगा, टाइम की दिक्कत है, लेकिन आपको तरीका बता दूंगा कैसे बनाना है। अब हम यहाँ आ जाते हैं अपने पे। सबसे पहले हम जाएंगे, अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा एलिमेंट्स किट के नाम से। तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट किट्स के नाम से। तो आप ऐड प्लगइन में जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च मारेंगे एलिमेंट्स किट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करने को भी मिलेंगी। तो ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करके एलिमेंट किट को, ठीक है, जैसे आप इसको जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर देना है। तो मेरा एक्टिव है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एलिमेंट किट पे क्लिक करना है और जो इसके प्रोसीजर आएंगे आपको नेक्स्ट प्रेस करते हुए इसको आगे पूरा सेटअप कर देना है। तो आपकी स्क्रीन पर ऐसे दिखना चाहिए टोटल, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अपीयरेंस पे जाएंगे और हम अपने मेन्यू सेक्शन पे जाएंगे। मेन्यू सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो जब ये प्लगइन इंस्टॉल होगा तो आपके मेन्यू में ये ऑप्शन आ जाएगा एलिमेंट्स किट मेगा मेन्यू। तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है, इसको मार्क कर देना है, ठीक, ओके। अब जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पे माउस ओवर पे करेंगे, देखिए मेगा मेन्यू लिखा हुआ आएगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये मेगा मेन्यू हट जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ इनेबल। अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट पे माउस ओवर करें तो मेगा मेन्यू खुले। तो क्या करेंगे, मेगा मेन्यू आ रहा है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको मेगा मेन्यू एडिट करेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी ये पहले से डिसेबल रहेगा, आप इसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपको इस तरह से आएगा। ध्यान रखिए आपके उसमें एलिमेंटर भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो एलिमेंटर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, तभी एलिमेंट्स किट प्लगइन काम करेगा। तो आपने क्या करना है, एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एलिमेंटर एडिटर लोड हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारा एकदम आ गया। जो भी एलिमेंटर में टूल्स होते हैं वो सारे आ गए। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, मान लीजिए ये वाला ले लिया, और मैं चाहता हूँ इसमें 4 कॉलम। तो मैंने 4 कॉलम ले लिए, ये हमारे 4 कॉलम बन गए। तो आप इसकी डिज़ाइनिंग जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं अभी सिर्फ आपको सिंपल टेक्स्ट कर करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद से डिज़ाइन कर लीजिएगा। मैं आपको एग्जैक्ट, अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, एग्जैक्ट बता दूँगा, क्योंकि ये पूरा मास्टर कोर्स चल रहा है। तो पीछे मैं ऑलरेडी एलिमेंटर का ट्यूटोरियल बता चुका हूँ। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इमेज भी डाल लिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ा सा इमेज चेंज कर लेता हूँ, ये वाली इमेज डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे आप डुप्लीकेट करेंगे और इसको ले आके हमने नीचे रख लिया, दूसरे वाले कॉलम में कर लिया, ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब हम चाहते हैं इस वाले में कुछ और रखना चाहते हैं, तो इस वाले में हम जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए लिस्ट रखना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आइकन लिस्ट लगा लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे आइकन लिस्ट आ गया। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। इधर हम जो है मान लीजिए पैराग्राफ टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लगा देते हैं, इस तरह से आ गया। तो ये हम इसको इतना करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पब्लिश। आप इसमें जो लिंक वगैरह लगाने हैं, स्लाइडर लगाना है, कुछ भी करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, करके पब्लिश कर दीजिए। एक काम हो गया। अब इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव हो गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए और आप अपना मेगा ये जो मेन्यू है सेव मेन्यू कर दीजिए, जो आपने अभी किया था। आई होप कि आपको मेन्यू ऑलरेडी क्रिएट करना आता है। नहीं आता है तो पीछे की जो वीडियोज़ हैं आप उनमें देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल जो क्लास होती है उसी में मैंने बताया है। तो अब इतना हो गया। अब हम जाएंगे फिर से एलिमेंट्स किट में और हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे ब्लैंक दिखेगा। हमें एक क्या करना है, हेडर टेम्पलेट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, हेडर टेम्पलेट। अब हमने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए मेन मेन्यू, ठीक है। और हमने उसको बोला कि ये हेडर है या फुटर है, तो हमने कहा भैया हेडर है। कहाँ पे चाहिए, सारी
पूरी वेबसाइट में चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पेज में चाहिए तो हमें ये पूरी वेबसाइट में चाहिए और इसको एक्टिवेट कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेव करेंगे आप वापस आएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब आप देखिए क्या यहाँ पे दिखाई देगा, आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी ढंग से अभी इस पर काम नहीं किया। अब हम वापस जाते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको एडिट कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट कंटेंट पर क्लिक करेंगे दोबारा से आपको एलिमेंटर का फिर से एडिटर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर अपना हेडर डिज़ाइन करना है, तो जो भी जैसे आपको डिज़ाइन करना है, मान लीजिए हम इस पे जाते हैं, एक हम कंटेनर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये 3 कॉलम वाला ले लिया, तो एक में हमने लोगो रख लिया और यहाँ पर हमने मेन्यू रख लिया। तो अभी हम सिर्फ चलिए लोगो कर दिखाते हैं। तो यहाँ हमने लोगो के लिए यहाँ पे इमेज किया और यहाँ पर जो भी लोगो है, मान लीजिए हमारा कोई भी लोगो है, इसी को लोगो बना लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पर हम सोशल आइकन रख लेते हैं। अगर आपको एक बेसिक हेडर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ नहीं, बस सिंपल यहाँ पर आपके सोशल मेन्यू आ गए। इसको आप चाहे तो जहाँ मर्जी चाहे रख सकते हैं, ये आप अपना करते रहिएगा। ठीक है ना, कि मिडिल में रखना है, सेंटर में रखना है, तो आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मेन्यू क्रिएट करना है, मेन्यू लेके आना है। तो आपको जो एलिमेंट्स किट का नया मेन्यू है, इसको ले आके हम यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आएगा, अब आपको जो आपने हेडर बनाया था अभी, जब आप मेन मेन्यू में गए थे, वहाँ पर आपने मेन्यू बनाया था मेगा मेन्यू, तो वो वाला हम यहाँ पर जो हमारा मेन्यू बार में था वो हमारा मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए जब माउस ओवर किया तो जो हमने मेगा मेन्यू डिज़ाइन किया था वो भी आ गया। अब इसको कर देना है पब्लिश। ठीक है, तो ये एंटायर वेबसाइट में हो गया है। ठीक है, और जाके अपने मेन उस पर फ्रंट एंड पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश कर देंगे। अब हमारा मेन्यू यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए लोगो आप यहाँ चेंज कर लेना, सोशल आइकन ये डिज़ाइनिंग आप कर लेना। माउस ओवर किया तो देखिए हमारा मेगा मेन्यू आ गया। अब आपको अगर इसमें कोई चेंज करना है तो वापस क्या करना है, इसको तो आप बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको हम वापस मान लीजिए बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एडिट करना है हमें टेम्पलेट में। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे अपने इधर मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करना है इसके अंदर जो भी चेंजेस करना है आपको, तो यहाँ से जाएंगे मेन्यू में, फिर यहाँ पे मेगा मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, और इसको एडिट करेंगे जो आपने अभी डिज़ाइन बनाया था। और यहाँ पर आप जहाँ लिंक लगाना चाहते हैं वहाँ लिंक लगा दीजिए, जहाँ पर पिक्चर लगाना चाहते हैं पिक्चर लगा लीजिए, स्लाइडर लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना है। मान लीजिए अब हमें ये वाला डिलीट करना है, ठीक है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई और इमेज लगाना है तो आप पिक्चर कोई और लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपलोड किया, आप मान लीजिए कि कोई पिक्चर है इस तरह की, ये वाली पिक्चर लगानी, ये पिक्चर लगा लिया। ठीक है, इसको हमने अपलोड कर दिया। अब हम इस पे अगर लिंक चाहते हैं तो आप लिंक लगा लीजिए। ठीक है, या टेक्स्ट है, मान लीजिए यहाँ पर अगर हमें कोई हाइपर लिंक लगाना है तो आप यहाँ पर गए और जो भी आपको जैसे जैसे हाइपर लिंक लगाना है आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं या पेज लगा सकते हैं और इसको पब्लिश करेंगे। जो भी चेंज आप यहाँ करेंगे वो आपको यहाँ पर फ्रंट एंड पे आपके मेगा मेन्यू में दिखेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, बस आपको एलिमेंट्स किट का प्लगइन चाहिए होगा। ये देखिए ये पिक्चर चेंज हो गई और यहाँ पर हाइपर लिंक भी आ गया। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, एलिमेंटर चाहिए और आपको एलिमेंट्स किट का प्लगइन चाहिए। बाकी आप कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह की थीम हो वहाँ पर आप मेगा मेन्यू आराम से लगा सकते हैं। आई होप कि मेगा मेन्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करें तो आप इस तरह के मेगा मेन्यू खुद से बनाएं। आप जितने कॉलम चाहें उतने कॉलम लगा लीजिए, लाइन लगा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिज़ाइन करके दिखाऊं तो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा। अभी मैं सिर्फ एक आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, गाइड दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, आई होप कि ये सारा चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दैट्स ऑल। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।